दोस्तों हम इनकम टैक्स जो हमारा कटता है उससे हम कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय हम करें कि हमारा इनकम टैक्स जो है उससे हम बच सकें या हमारा इनकम टैक्स जो है वो कम कटे। क्योंकि दोस्तों सरकार ने जो है इसकी नीति बना रखी है, जैसे 5 लाख से पिछले साल 20% था। 5 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम है तो 20% के हिसाब से कटेगा, लेकिन अभी रूल कुछ और चेंज हो गए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप कौन सी ऐसी एफडी कराएं, कौन से बैंक में करवाएं कि आपको इंटरेस्ट रेट भी बम्पर मिले और आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती रहे। तो दोस्तों ये 5 बैंक हैं जो फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि बम्पर इंटरेस्ट देते हैं और आपको बम्पर इंटरेस्ट के साथ साथ जो है इनकम टैक्स में भी छूट देते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन में। और दोस्तों हम हाजिर हैं एक ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो आपके लिए लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इनकम टैक्स से कैसे ज़्यादा छूट पा सकते हैं और इनकम टैक्स में छूट पाने के अलावा जो है आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा जो है आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। कौन से बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, कितने समय के लिए देता है, यही हम आपको आज की वीडियो में बताते रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा स्किप मत कीजिएगा, स्किप करके मत देखिए, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो जानकारी बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी वर्धक वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इन 5 बैंकों में एफडी में टैक्स बचेगा और आपको बम्पर इंटरेस्ट जो है वो भी मिलेगा। तो कैसे कैसे एफडी करवानी है, क्या क्या उसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कैसे आप बच सकते हैं, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी बेहतर स्कीम है, एक ऐसा बेहतर जरिया है जिसमें न सिर्फ टैक्स की बचत होती है बल्कि इसमें ब्याज भी बढ़िया आपको मिलता है। टैक्स बचत के उद्देश्य से कई लोग निवेश के साधन का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि इसमें शेयर मार्केटिंग से ज़्यादा जो है जोखिम कम है। तो यानी कि वो शेयर मार्केटिंग में ज़्यादा जोखिम रहता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको जोखिम जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ता है और इसमें अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो दोस्तों आपको बताते हैं इसके कुछ खास मेन पॉइंट जो हाईलाइट्स हैं। टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो है एक बेहतर जरिया है। इसमें न सिर्फ टैक्स की बचत होती है बल्कि आपको अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा ब्याज भी इसमें मिलता रहता है। और आपको और बता दें कि सेक्शन 80C के तहत जो है टैक्स सेविंग में एफडी टैक्स बचाने का एक बेहतर ही बहुत अच्छा जरिया है, जिसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। और इसमें मिलने वाला ब्याज जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए इतना होता है कि उनका मासिक खर्च जो है वो चलाने के लिए एक अच्छा नियमित इनकम जो है वो बन सकता है। तो दोस्तों जनवरी माह से मार्च की अवधि का अमूमन टैक्स सेविंग का सीजन होता है। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो हमारे को इनकम टैक्स जो अपना भरना पड़ता है। अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए सोच रहे हैं, निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही बढ़िया जरिया है और बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें इनकम टैक्स के एक्ट जो है 80C के तहत टैक्स सेविंग एफडी टैक्स बचाने के लिए एक बेहतर जरिया है। टैक्स बचत के उद्देश्य से कई लोग निवेश करते का एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें शेयर मार्केटिंग से जो है रिस्क जो है बहुत ही कम है। टैक्स सेविंग एफडी न सिर्फ आपका टैक्स बचाता है बल्कि इसमें मिलने वाला ब्याज जो है वो इतना हो जाता है कि सीनियर सिटीजन जो है वो अपना मासिक खर्च जो है वो इससे चला सकता है। यानी कि एक नियमित इनकम जो है उसका एक जरिया बन जाता है एफडी, क्योंकि इसमें अच्छा खासा ब्याज मिलता है। तो जितना मासिक खर्च रहता है एक सीनियर सिटीजन का, वो इससे जो है इंटरेस्ट रेट से, ब्याज से मिलता रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि टैक्स सेविंग एफडी के बारे में क्या क्या खास पॉइंट हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एफडी कौन करवा सकता है। एफडी जो है हर वो व्यक्ति करवा सकता है, व्यक्ति खुद भी करवा सकता है या एक अविभाजित हिंदू परिवार है वो भी करवा सकता है। आप एफडी अपने नाम पे भी करवा सकते हैं या इसको आप ज्वाइंट एफडी भी करवा सकते हैं। टैक्स सेविंग में एफडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। हर बैंक में एफडी के लिए न्यूनतम राशि अलग अलग हो सकती है, यानी कि
किसी में 25,000, किसी में 10,000, किसी में 20,000। हर एक बैंक की अलग अलग शर्त रहती है कि न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं। तो अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो अगर हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि 5 बैंक ऐसे हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है और ब्याज भी ज़्यादा मिलता है। तो कैसे करना है आपको इसमें निवेश? लॉक इन मैच्योरिटी। कोई भी व्यक्ति इन फिक्स डिपॉजिट में किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक के जरिए निवेश कर सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंक में एफडी जो है वो नहीं करवा सकती, उसमें निवेश नहीं होता है। इन डिपॉजिट्स को लॉक इन पीरियड्स 5 साल है। एफडी पर प्री मैच्योरिटी विड्रॉल और लोन की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने साल के लिए आपने एफडी करवाई है, चाहे 2 साल है, 1 साल के 5 साल है, तो उससे पहले आप जो है इसमें अगर आप प्री मैच्योरिटी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं मिलता है। प्री मैच्योरिटी भी नहीं है, विड्रॉल भी नहीं है और इसमें लोन की अनुमति जो है वो नहीं होती है। तो आगे हम आपको कुछ और बातें बताने जा रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एफडी पर होल्ड और टैक्स लाभ कैसे मिलता है? कोई भी व्यक्ति सिंगल या जॉइंट मोड में एफडी होल्ड कर सकता है। अगर एफडी का होल्डिंग मोड जॉइंट है तो टैक्स का फ़ायदा सिर्फ पहले होल्डर को ही उपलब्ध हो सकता है। यानी कि 2 ने मिलकर एफडी करवाया है तो इनकम टैक्स जो है उसमें छूट जो है सिर्फ पहला जो है जॉइंटर है उसको ही मिल सकती है, दूसरे को नहीं मिलेगी। मौजूदा इनकम टैक्स के कानून के अनुसार आईटी एक्ट है उसके सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टैक्स छूट ग्रॉस टोटल इनकम से घटाया जाता है ताकि टैक्सेबल इनकम का पता किया जा सके। इन एफडी के लिए नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है, यानी कि आप जो है अगर एफडी में आपने नॉमिनी दिखाया है तो यानी कि एनओके जो होता है, नॉमिनी कौन है आपका, उसके बाद उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ये 5 ऐसे टॉप के सेविंग बैंक हैं जो आपको ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट जाते हैं। तो दोस्तों ये 10,000 रुपये पर निवेश करने पर आपको जो है कितना इंटरेस्ट रेट हो जाएगा? तो एचडी जो डीसीबी बैंक है वो 7.50% से इंटरेस्ट रेट देता है। यानी कि आपको 10,000 रुपये आप निवेश करते हैं तो आपको 5 साल में जो है 14,499 रुपये हो जाते हैं। न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी इतना ही इंटरेस्ट देता है, ये भी इतने ही पैसे होते हैं। आरबीएल बैंक जो है ये भी आपको 7.35% की इंटरेस्ट ब्याज देता है। यानी कि आप 10,000 लगा के 14,393 रुपये कमा सकते हैं। लक्ष्मी विकास बैंक है, ये भी 7.25% से ब्याज देता है। 10,000 का आप 14,323 कमा सकते हैं। और येस बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको 7.25 की दर से ब्याज देता है एफडी पर और 14,323 कमा सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन की बात करें कि कौन से टॉप 5 सेविंग बैंक हैं जो इनको देते हैं, वही ऐसे यही बैंक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। डीसीबी बैंक है 8% ब्याज देता है। न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% ब्याज देता है। आरबीएल बैंक जो है 7.85 ब्याज देता है और लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये 7.85% ब्याज देता है और येस बैंक जो है 7.75% ब्याज देता है। तो जो दोस्तों ये थी एफडी के कुछ इंटरेस्ट रेट जो बैंक जो है वो ज़्यादा देता है। इन बैंकों में अगर आप एफडी करवाते हैं 5 साल के लिए तो आपको ये जो है बैंक जो है अच्छी खासी इनकम भी देंगे आपको और आपको इंटरेस्ट रेटों में जो इनकम टैक्स है उसमें भी आपको छूट जो है मिल जाएगी, माफ़ी उसमें मिल जाएगी। तो अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो इन बैंकों से संपर्क कर सकते हैं या फिर आपके जो भी नज़दीकी बैंक है उसमें आप इंटरेस्ट रेट का पता करके स्कीम का पता कर सके, उसमें भी आप जो है अपनी एफडी करवा सकते हैं और अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स में छूट भी आपको उसमें मिलती रहेगी। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल श्योर एंड प्योर। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
दोस्तों, इस चैनल पर और भी जानकारी वर्धक वीडियो जो हैं वो आपको मिलती हैं। प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्टें जो हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आप और भी MLM के संबंध में और अच्छी वीडियो देखने के संबंध में जो है चैनल पर आते हैं, तो आप सभी वीडियो देखने का इंटरेस्ट जो है आप इन मज़ा ले सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय।